गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 19th ऑफ जुलाई और करंटली टाइम रहा है 9:29 AM। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में फ्लैट ओपनिंग दिखाया है और फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग दिखाया और फ्लैट ओपनिंग दिखा के यहाँ पे एक रेड कैंडल शो किया है मार्केट ने। ठीक है, कंटिन्यूस 3 का रेड कैंडल शो किया और फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ से इस लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ये धीरे धीरे ऊपर निकल रहा है। अभी मार्केट 52,500 के आसपास है। तो हम लोगों को किस तरीके से प्लान बनाना है और किस तरीके से हम लोग को अपना ट्रेड लेना है, देखिए जहाँ पे मार्केट है अभी करेंटली, इसको हम लोग PSY बोलते हैं। 52,500 का PSY है। अगर बायर्स एंड सेलर्स के सेंटिमेंट को अगर हम लोग चेक करते हैं ना अभी, तो बायर्स एंड सेलर्स का जो सेंटिमेंट है उसके हिसाब से जो सेलर्स हैं वो कम है और बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, बट इतने ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स अभी जनरेट नहीं हुए हैं कि हम लोग उसमें एक ट्रेड बना पाएँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल क्यों हो रहा है और इसमें बायर्स एंड सेलर्स इतने कम क्यों हो रहे हैं? ऐसा इसीलिए है ना कि बजट आ रहा है अब। ठीक है, आपको पता होगा कि 1 फरवरी को हमेशा बजट पेश होता है, बट इस बार का जो बजट था वो 2 पार्ट में पेश करना था, मतलब 2 पार्ट में उसको अनाउंस करना था। एक 1 फरवरी को हुआ था और हाफ का बजट ये शायद 22 या 23 को होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। बजट 2024 अगर हम लोग लिखते हैं तो डेट देखिए, जुलाई 23 को ये मिलेगा, बजट पेश होगा। ठीक है, यूनियन बजट। तो इसी वजह से, इस बजट के वजह से ना जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अब वॉलेटाइल हो गया है और मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है। अगर इंडिया विक्स को देखेंगे हम लोग, अगर विक्स को मैं चेक करूँ, ठीक है, तो देखने को मिल रहा है ये 14th है। ये इंडिया विक्स कुछ खास नहीं बढ़ा है। ठीक है, इंडिया विक्स कुछ खास नहीं बढ़ा है, बट ये इस बार का जो बजट है वो काफ़ी फास्ट है। तो ट्रेडर्स, हम लोग को किस तरीके से प्लान बनाना है, देखिए अगर सेलर्स कम है मार्केट में तो सेलिंग का प्लान बनाना है, नो डाउट। बट अभी अगर बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो बायर्स के नंबर में अगर मैं नंबर वाइज बात करूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता मैं यहाँ पे आपको, बट मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर यहाँ पे 4 सेलर्स हैं, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में 5 बायर्स हैं बस। ठीक है, इतने का ही अंतर है बस, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो अगर 4 सेलर हैं और 1 बायर है, 5 बायर हैं, तो बस एक ही बायर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है मार्केट के अंदर में। ये कभी भी चेंज हो सकता है। मार्केट को क्या करना है, बस इसके में से आधे बायर्स कम करने हैं और इसके में आधे बायर ऐड करने हैं। ये हो जाएगा 4.5, ये भी हो जाएगा 4.5, मार्केट नॉर्मल आ जाएगा। मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से एक टर्न लेने के चांसेस बन सकते हैं मार्केट के। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड बनाना है, किस तरीके से प्लान आउट करना है, देखिए हम लोगों को अभी वेट करना है। ठीक है, कि ये चीज़ चेक करने के लिए कि इसी बायर्स एंड सेलर्स के अकॉर्डिंग क्या मार्केट वाकई में पहले चल रहा है। अगर ये चल रहा है देन डेफिनेटली उसके बाद से ट्रेड बनाएंगे। अगर ये नहीं चल रहा है तो फिर उसके बाद से ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो 52,500 से हम लोग वेट करेंगे कि 52,560 जाने के बाद भी 52,600 को क्रॉस करता है कि नहीं मार्केट। अगर 52,600 को क्रॉस नहीं करता है मार्केट, ठीक है, बिना बायर्स एंड सेलर्स को जनरेट चेंज किए हुए डेटा, मतलब जैसे अभी सेलर्स कम है तो सेलर्स ही कम रहेंगे और 600 के ऊपर जा भी चुका होगा मार्केट। ठीक है, अगर ऐसा कंसेप्ट होता है तो फिर उसको हम लोग मानेंगे कि मार्केट के आज के दिन में ट्रैप हो रहा है, या फिर जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो इनफ नहीं है ताकि एक डिसीज़न बनाया जा सके। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट इस PSY के ऊपर जाके और वहाँ से फिर मार्केट नीचे गिर जाता है, ठीक है, 100 पॉइंट, एटलीस्ट 100 पॉइंट गिर जाता है, मतलब फिर से PSY के नीचे आ जाता है, तो हाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स इनफ है। इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि अगर 600 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, अगर 600 के ऊपर चला जाता है और बायर्स और सेलर्स का डेटा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बायर्स कम हो जाते हैं और सेलर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है और फिर उस टाइम पे 600 के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो वो एक सही डिसीजन कहलाएगा कि मार्केट सही से चल रहा है। बस हम लोग को बायर्स एंड सेलर्स इनफ चाहिए ताकि हम लोग ट्रेड ले पाएँ। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बायर्स एंड सेलर्स का सोर्स क्या है ये मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज लाइव में भी एक्सप्लेन करके रखता हूँ मैं ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं सब कुछ यहीं पे समझा दूंगा तो फिर
मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट समझाया जाए, वहाँ कुछ अलग कंसेप्ट समझाया जाए, ठीक है। यूट्यूब पे भी सेम वही चीज़ें चलती हैं जो मेरे लाइव में चलती हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं बायर्स एंड सेलर्स को यहाँ पे ओपनली नहीं बोलता हूँ। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सेम टू सेम आपको मिलेंगी, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने डिसीज़न बनाया और क्या डिसीज़न बनाया, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं और चेक करते हैं मार्केट क्या करता है। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,347 के आसपास चल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग चेक करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर से 600 के ऊपर निकल जाता है या फिर यहाँ से गिर जाता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने प्लान बनाया था अगर नीचे आ जाता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स का डाटा का डिफरेंस जितना भी है बट वो प्रॉपर है, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट नीचे भी आया और अभी मार्केट 52,356 के आसपास है। तो यहाँ से भी वही सेम चीज़ बन रही है कि अब जैसे हम लोग पहले यहाँ पे ऊपर में ट्रेड के लिए बना रहे थे, अब हम लोग यहाँ से ट्रेड के लिए बनाएंगे कि मार्केट अगर यहाँ आ जाता है तो देन हम लोग वहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। तो अभी 52,370 के आसपास मार्केट चल रहा है। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ से 440 के आसपास आए या 440 नहीं 50 के आसपास आए तो हम लोग वहाँ से एक ट्रेड बनाएंगे। 450 के आसपास जब आएगा तो वहाँ से हम लोग ट्रेड बनाएंगे पुट साइड का। 52,500 का जो पुट ऑप्शन है उसको हम लोग बाई करेंगे या फिर हम लोग सेल भी कर सकते हैं। सेल करने के लिए हम लोग 52,400 का लेते हैं, ठीक है। 52,400 का या फिर 300 लेते हैं, 400 करते हैं, ठीक है। 52,400 का कॉल ऑप्शन, इसको हम लोग सेल करेंगे मार्केट जब इसके ऊपर आएगा तब, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, प्राइस आ रहा है धीरे धीरे, प्राइस आएगा तो हम लोग तुरंत ऑर्डर प्लेस करेंगे अपना। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। प्राइस प्रॉपर आ चुका है, क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने क्वांटिटी को ऐड कर दिया है। 600 क्वांटिटी लिया हुआ है हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग में। अगर इसमें मार्जिन देखेंगे तो लगभग आज के दिन में 40 लाख का मार्जिन इसमें लगा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने जो ट्रेड प्लान किया है वो यहाँ से किया हुआ है 52,450 के आसपास से। तो जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट होगा वो कहाँ तक का जाएगा हम लोग का, देखिए, ठीक है। जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो 52,500 के ऊपर रहेगा, 52,540 के आसपास तक का स्टॉप लॉस। और टारगेट जो होगा हम लोग का वो 400 के नीचे रहेगा, 350 के अराउंड, ठीक है। करंटली अभी 9,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का, ठीक है। Through colored glass, time moves on, enough to let me move on past. But every little now and then, it creeps on back to shape my spirit. ट्रेडर्स, जो हम लोग का टारगेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, हम लोगों ने एग्जिट कर लिया है अपनी पोजीशंस को, ठीक है ट्रेडर्स। अभी देखिए जो प्राइस है वो 525 26 के आसपास चल रहा है, मतलब जहाँ पे एग्जिट किया था हम लोगों ने वहीं पे आके फिर से चल रहा है मार्केट। जबकि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया था तब प्राइस उतना था, और अभी देखिए वहीं पे मार्केट उससे कितना ऊपर है फिर भी प्राइस उतना ही चल रहा है। मतलब डीके इसी कैंडल में अच्छा खासा हो गया। इसके पहले जब हम लोगों ने एग्जिट किया था तो डीके नहीं हुआ था, ठीक है। तो होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे पहले से ही प्री प्लान हम लोग का था सब कुछ भी हम लोगों ने ये डिसीज़न नहीं बना के रखा हुआ था कि ऐसे नहीं करना है। अचानक से कोई डिसीज़न नहीं लिया गया, प्रॉपर तरीके से प्लान बनाया हम लोगों ने मॉर्निंग से ही। कि मॉर्निंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट एक सेलिंग किया और फिर उसके बाद से वी शेप रिकवरी आई। रिकवरी जब आप आ रही थी यहाँ पे करीब मार्केट था, तो हम लोगों ने प्लान बनाया था
कि जो 600 का लेवल है वो रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, और 500 का लेवल क्या कर रहा है, वो बहुत ही माइनर सा सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, और जो सेलर्स हैं वो भी कम है। तो मतलब मार्केट को आना चाहिए नीचे, बट मार्केट यहाँ से अगर वी शेप रिकवरी करके गया है तो जब 600 का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है तो रेजिस्टेंस से गिरना चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस से नहीं गिरता है और इसके ऊपर निकल जाता है तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे कि ये बायर्स का मार्केट है, ना कि सेलर्स का। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट जैसा हम लोगों ने चाहा था वैसा ही हुआ, मार्केट वहाँ से गिरा, और जब मार्केट गिर के PSY के नीचे आया तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया था कि अब हम लोग यहाँ से ये सेलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, कि हम लोग को क्लियर हो चुका है कि मार्केट एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बेकार नहीं किया है मार्केट ने। फिर उसके बाद से मार्केट क्या किया, कंटिन्यू ऐसे गिरा, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, और जैसे ही रिट्रेसमेंट आने लगा हम लोगों ने तुरंत प्लान बनाया था कि 450 के आसपास अब रिट्रेसमेंट आता है तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, 600 क्वांटिटी से एग्जीक्यूट किया था। 600 क्वांटिटी में ही 40 लाख के आसपास का मार्जिन लग गया था। अगर इसको हैच किए होते तो अराउंड ये 25 के आसपास पहुंच गया होता मार्जिन, या उससे भी कम हो गया होता, ठीक है, 20 के अराउंड। तो 1200 क्वांटिटी तक हम लोग ऑप्शन सेलिंग में ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल है उसके हिसाब से 50 लाख के कैपिटल के ऊपर आप उतनी ही क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करेंगे हम लोग कल से 1200 क्वांटिटी लेने का ऑप्शन सेलिंग में। मैं इसीलिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी लेके काम कर रहा हूँ अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि आपको पता है 23 तारीख को बजट है, और बजट जब आ रहा है तो मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन बना हुआ है अभी। कभी कभी मोमेंटम ये अचानक से कभी उल्टा मोमेंटम, या फिर कभी कभी ऐसा हो रहा है कि प्रीमियम्स कहीं हाई हो जा रहे हैं, कभी कोई प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो जा रहा है, या फिर कोई स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम डीके ही नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बनी हुई हैं लगातार, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, और वो भी कम क्वांटिटी से। कब तक, जब तक मार्केट बजट को पार नहीं कर देता है। बजट जब एक बार पार हो जाएगा फिर उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल पे आ जाएंगी फिर से। तो होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड बनाया और कहाँ से हम लोगों ने पोजीशन लेके ये टारगेट को अचीव किया। पॉइंट्स काफ़ी कम मिले हैं क्योंकि प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है। आपको पता है विक्स के अकॉर्डिंग और बजट के अकॉर्डिंग प्रीमियम्स हाई पे जाएंगे, और जितना ही प्रीमियम हाई पे जाएगा उसी हिसाब से प्रीमियम डीके कम होगा। तो अगर प्रीमियम डीके कम होगा तो फिर ऑप्शन सेलिंग में उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। और ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं किया मैंने, ऑप्शन बाइंग इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव करता है, मतलब मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकलता ऐसे, तो जो मेरा प्रीमियम होता ऑप्शन बाइंग वाला वो ऑलरेडी 600 पे चल रहा होता, और 600-700 का प्रीमियम अगर 100 पॉइंट भी मूव आए तो वो 600 का प्रीमियम 500 होने में बहुत समय नहीं लगाएगा, तुरंत 500 हो जाएगा। तो मतलब मेरा नुकसान यहाँ पे ज़्यादा हो सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग को ही प्रेफर किया। छोटा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, कुछ दिनों तक, बट अच्छा है, एटलीस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो चीज़ें आपके समझ में अगर नहीं आई हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, लाइव में जुड़ना है, तो आप लाइव स्ट्रीम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से फ़ायदा ये है कि आप जो ये बायर सेलर्स का डाटा है, कि जहाँ पे मैं ये बायर सेलर्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं यहाँ पे पता लगा रहा हूँ कि 600 का लेवल रेजिस्टेंस है, 500 का लेवल वीक सपोर्ट है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अभी भी और रेजिस्टेंस को पार कर रहा है मार्केट, तो अचानक से रेजिस्टेंस अगर बदल नहीं रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। या जो भी चीज़ें मैं करता हूँ या आपको समझाता हूँ, ये कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, ये सब आपको यहाँ पे लाइव में जानने को मिलेगा। मैं आपको खुद ट्रेड करके दिखाऊंगा अपना ट्रेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइव केवल यहाँ पे आपको बेचने के लिए कहा जा रहा है, नहीं, मैं खुद आपके सामने अपना कैपिटल यूज़ करूँगा। यहाँ पे 40-40 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, उस कैपिटल पे मैं आपको प्रॉफिट बना के दे रहा हूँ, ठीक है। कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में क्वांटिटी कहाँ पे ऐड करनी है, कहाँ पे निकालना है क्वांटिटी को, किस जगह पे आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, कहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, कब आपको हाफ क्वांटिटी लेनी है, कब आपको फुल क्वांटिटी लेनी है। ये सब चीज़ें आपको लाइव में मैं समझाऊंगा भी और खुद ट्रेड करके दिखाऊंगा भी, ठीक है, उन सब चीज़ों पे लाइव में ही। तो ये सब चीज़ें अगर आपको सीखना है, डेफिनेटली आप लाइव स्ट्रीम से जुड़िए, ताकि आपको एक लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस मिल पाए कि लाइव मार्केट में एक्चुअल में ट्रेड होता कैसे है, कैसे अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल किया जाता है और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके एक परफेक्ट डिसीजन लेके ट्रेड बनाया जाता है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।